तो आज हम लोग पढ़ेंगे आनुवांशिकता के बारे में। ठीक है, जो आनुवांशिक, इस पाठ में पूरा आपको डीएनए आरएनए का ही चर्चा करना है, और जो आनुवांशिक पदार्थ है उसके बारे में आपको चर्चा करना है। चलो हम लोग बोलो, तो बात होगी आपकी आनुवांशिक या आनुवांशिकता के बारे में। कोई आपसे पूछे आनुवांशिकता का मतलब क्या होता है ना, जो आनुवांशिक लक्षण होता है उसको जब एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाता है तो इस घटना को ही आनुवांशिकता कहते हैं। पानी अच्छा नहीं लगेगा बाबू इस कल पर गए। चलो, तो सबसे पहले आपका आज का हेडिंग रह रहा है आनुवांशिकता। आनुवांशिकता, अच्छा आप पहले समझ लो खूब ध्यान से। जो आनुवांशिक लक्षण होता है, आनुवांशिक क्या होता है? लक्षण। आनुवांशिक लक्षण का मतलब जो मेरे पास लक्षण है, अच्छा केमिस्ट्री में तो यही पढ़े हैं ना आप लोग, वह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है तो इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं? आनुवांशिकता कहते हैं। तो याद हुआ कि जब आनुवांशिक लक्षण होता है वह एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाता है तो इस घटना को क्या कहते हैं? आनुवांशिकता कहते हैं। और आनुवांशिकता का जनक किससे मानते हैं? हाँ, ग्रेगर जॉन मेंडल को। याद करो, आनुवांशिकता का जनक किससे मानते हैं? तो ग्रेगर जॉन मेंडल को मानते हैं। आनुवांशिकता का जनक ग्रेगर जॉन मेंडल को माना जाता है। चलो ठीक है, आनुवांशिकता याद हुआ। जो आनुवांशिक लक्षण होता है उसको एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाने की जो घटना होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? आनुवांशिकता कहते हैं। इसके जनक कौन है आनुवांशिकता के? तो ग्रेगर जॉन मेंडल है। ग्रेगर जॉन मेंडल। पूरा इस मेंडल के बारे में हालांकि अगले पार्ट में पढ़ना है, लेकिन इसमें थोड़ा सा जान जाते हैं हम लोग। मेंडल की कहानी जो कि लेसन नंबर 6 में पढ़ना है। तो आनुवांशिकता के जनक ग्रेगर जॉन मेंडल को माना जाता है। आज ही सब लोग याद कर लो। चलिए भाई, आनुवांशिक लक्षण आपसे कोई पूछे, आनुवांशिक लक्षण कोई आपसे पूछे कि आनुवांशिक लक्षण क्या होता है तो इसके बारे में क्या बताएंगे आप? तो कहेंगे कि माता पिता के जो लक्षण होते हैं जब उसके बच्चे में जाते हैं तो इसे हम लोग कहते हैं आनुवांशिक लक्षण। यानी जो माता पिता के लक्षण होते हैं जब उसके बच्चे में जाते हैं तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? आनुवांशिक लक्षण कहते हैं। याद हुआ, यानी एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाते रहते हैं। उसके बाद से आपके पास है वंशागति। उसके बाद से क्या है? वंशागति। अच्छा देखो, इसके शब्द से ही पता चल रहा है कि जब ये पहला आज का हम लोग टॉपिक पढ़ लिए, ये दूसरा आज पढ़ लिए, तीसरा जो बात हो रही है वंशागति। माने वंशागति का मतलब वंश में गति करता है, एक वंश से दूसरे वंश में जाता है, यानी एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाता है। तो अगर आपसे कोई पूछे वंशागति के बारे में तो आप क्या कहेंगे? वंशागति के बारे में तो कहेंगे कि जब आनुवांशिक लक्षण जो होते हैं एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाते हैं, यानी माता पिता से उसके पुत्र में जाते हैं, उसके संतान में जाते हैं, तो इसी घटना को हम लोग कहते हैं, इस क्रिया को हम लोग कहते हैं वंशागति। वंशागति का मतलब होता है वंश में जाना। जैसे हम लोग हैं, हमारे जो वंश होंगे, जो बच्चे होंगे, उसमें हमारा क्वालिटी का होता जाता है तो इसको वंशागति कहते हैं। ठीक है, उसके बाद से आपका होता है कि विभिन्नता किसे कहते हैं? विभिन्नता। तो जीवधारियों का आकार में, जीवधारियों की आकृति में, जीवधारियों की संरचना में जो अलग अलग दिखाई देता है उसी को क्या कहते हैं? विभिन्नता कहते हैं। तो चौथा बात भी आपके पास आ रहा है, आपसे कोई पूछेगा विभिन्नता किसे कहते हैं? तो जितने भी जीवधारी होते हैं, विभिन्नता, जीवधारियों में जो अंतर पाया जाता है, जीवधारियों में जो अलग अलग तरीके से क्वालिटी आती है, आकृति में, आकार में, उसके संरचना में जो अंतर होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? विभिन्नता। लेकिन इस धरती पर अभी आप ही लोग ले लीजिए, सबका संरचना, सबका जो आकृति है, जो रूप है, सबका अलग अलग है कि नहीं? हम अलग हैं, हम कृष्ण भगवान की तरह हैं तो आप लोग पार्वती जी की तरह है, तो कोई इसमें कंस की तरह है, तो इस तरीके से कोई ना कोई आपका, तो इसमें आकार में विभिन्नता पाई जाती है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? चलिए, एक होता है आनुवांशिकी। बताओ, सब शब्द आपको याद हो रहा है ना? ये में सब शब्दों का खेला है लेसन नंबर 5 में, सब शब्द के बारे में ही बताएंगे। 5वां नंबर आपका जो आ रहा है उसका नाम है आनुवांशिकी। आनुवांशिकी। हाँ, तो कोई आपसे पूछे आनुवांशिकी के बारे में तब भी आपको याद होगा, कहोगे विज्ञान की वह शाखा। सुन लो ध्यान से बाबू सब लोग, विज्ञान की वह शाखा जिसके द्वारा आनुवांशिक लक्षणों के बारे में अध्ययन किया जाता है तो उसी को क्या कहते हैं? आनुवांशिकी विज्ञान कहते हैं, आनुवांशिकी कहते हैं। माने देखो, आनुवांशिक की बात करें तो विज्ञान के बात जरूर करेंगे,
कि विज्ञान की वह शाखा जिसके द्वारा आनुवांशिक लक्षणों के बारे में क्या कहता है, अध्ययन किया जाता है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, आनुवांशिकी कहते हैं। तो आनुवांशिकता जान गए, आनुवांशिक लक्षण जान गए, वंशागति जान गए, विभिन्नता जान गए, आनुवांशिकी जान गए। अच्छा, आदर्श बता रहा है आनुवांशिकी किसे कहते हैं? विज्ञान की वो शाखा जिसके अंतर्गत आनुवंशिक लक्षणों के बारे में अध्ययन किया जाता है, आनुवंशिकी कहते हैं। और आनुवंशिकता किसे कहते हैं? और अब आइए, आनुवंशिकता के बाद एक शब्द आता है जिसका नाम होता है जीन। देख लो, जितना आज हेडिंग बना रहे हैं ना सब आपको याद होना चाहिए, जीन। अच्छा देखो, आपको याद होना चाहिए कि जो जीन होते हैं, अच्छा इस तरीके से गुणसूत्र पाए जाते हैं। देखिए आईसी पर जीन पाए जाते हैं, जीन। तो ये आनुवंशिक लक्षण की इकाई होते हैं। इकाई का मतलब जैसे घर है, घर की इकाई का ईंट है ना, ईंट सबसे छोटा ईंट है, बालू भी से छोटा है, लेकिन ईंट को ही इकाई आप मानेंगे। माने मेन रूप से तो ईंटे, कचारों को देखे तो ईंटे ईंटे दिखाई देगा। तो जो माने आनुवंशिक लक्षण होते हैं ना, उस आनुवंशिक लक्षण को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ले जाने का कार्य जीन करता है। अगर आपसे कोई पूछे जीन किसे कहते हैं, तो आप कह सकते हैं कि जीन जो होता है आनुवंशिकी की इकाई होता है। जीन क्या होता है? आनुवंशिकी की इकाई होता है। हालांकि देखो, जीन की जो जीन होता है इसका खोज जॉनसन और वैज्ञानिक ने किया था। आज जो जीन होता है वह गुणसूत्र पर पाए जाते हैं। जीन कहाँ उपस्थित होता है? गुणसूत्र पर उपस्थित होते हैं। तो आपने कहा जाना कि जो जीन होते हैं वह जीन जो जीव होते हैं या जो आनुवंशिक लक्षण होते हैं उसको वाहक होते हैं, और ये इकाई के रूप में काम करते हैं। जीन जो होते हैं इकाई के रूप में कार्य करते हैं, और जीन जो होते हैं वह गुणसूत्र के ऊपर क्या होते हैं? पाए जाते हैं। बताओ, सबको याद होगा? आनुवंशिकता तो याद हो गई कि जब आनुवंशिक लक्षण एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाता है तो इस घटना को आनुवंशिकता कहते हैं। आनुवंशिक लक्षण का मतलब होता है जो माता पिता के लक्षण है, जब उसके संतान में जाते हैं तो उसको आनुवंशिक लक्षण कहते हैं। वंशागति का मतलब होता है वंशों में जाना। वंशागति का मतलब क्या होता है? वंशों में जाना। जो आनुवंशिक लक्षण होते हैं वह एक वंश से जब दूसरे वंश में जाते हैं तो उसी को वंशागति कहते हैं। उसके बाद से एक बात होती है विभिन्नता। विभिन्नता का मतलब होता है जो जीव होते हैं, जीवों की आकृति में, आकार में जो अंतर होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? विभिन्नता कहते हैं। उसके बाद से आपसे पूछा जाता है आनुवंशिकी, तो विज्ञान की वह शाखा, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके द्वारा हम लोग आनुवंशिक लक्षणों के बारे में अध्ययन करते हैं, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? आनुवंशिकी। जीन किसे कहते हैं? तो जीन जो होता है आनुवंशिक लक्षणों का इकाई होता है, और आनुवंशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ले जाने का कार्य भी करता है। और जीन जो होता है, जीन का खोज जॉनसन नामक वैज्ञानिक ने किया था। जीन का खोज किसने किया था? जॉनसन नामक वैज्ञानिक ने किया था। केवल आप पढ़िए, केवल आप जानिए। हालांकि आप चाहें तो लिखना चाहते हैं, जो बच्चे नोट नहीं बनाए वो कहीं भी लिख सकते हैं, कॉपी से भी लिख सकते हैं। चलिए, उसके बाद 7 नंबर आपका आता है बाबू, जीन के गुण। जीन के अगर कोई आपसे पूछे जीन के क्या क्या गुण होते हैं तो सब लोग बता सकते हैं। बता सकते हैं कि नहीं बता सकते हैं? पहला तो ये होता है कि जीन जोड़ा के रूप में पाया जाता है। जीन किसके रूप में? जोड़ा के। अब देखे भी होंगे इस तरीके से, एक्स एक्स देखे होंगे, और फिर वाई वाई देखते हैं ना इस तरीके से, या एक्स वाई। जीन जोड़े के रूप में पाया जाता है। दूसरा ये होता है कि जीन जो होते हैं आनुवंशिक लक्षणों के इकाई होते हैं। आनुवंशिक लक्षण के क्या होते हैं? इकाई होते हैं। कॉमन जीन। आनुवंशिक लक्षण जो होते हैं उसके इकाई होते हैं जीन। समझ रहे हैं? माने जीन अतिशय लिख सकते हैं कि जो जीन जो होता है किससे पाए जाते हैं? गुणसूत्र। इसी गुणसूत्र का हम अंग्रेजी में क्रोमोसोम्स कहते हैं, जिसका खोज किसने किया था? बाल्डियर नामक वैज्ञानिक। गुणसूत्र का खोज बाल्डियर ने किया था। जीन का खोज जॉनसन ने किया था। तो जीन जो होता है पहले देखना जोड़ा के रूप में पाया जाता है। जीन जो होता है आनुवंशिक लक्षण का इकाई होता है, और जीन जो होता है वह किस पर पाया जाता है? गुणसूत्र पर पाया जाता है। जीन जो होता है गुणसूत्र पर पाया जाता है। यह भी आप बता सकते हैं कि जीन जो होता है जोड़ा के रूप में पाया जाता है, ये आनुवंशिक लक्षण का इकाई होता है, और ये गुणसूत्र के ऊपर जीन क्या होते हैं? पाए जाते हैं। किसके ऊपर पाए जाते हैं? गुणसूत्र के ऊपर पाए जाते हैं। चलिए भाई, उसके बाद से आता है आपका एलील। क्या आता है? एलील। ठीक है ना? एलील किसे कहते हैं? देख लेना सब ध्यान से, आप लोग क्या क्या पढ़ रहे हैं पूरा आपके सामने हेडिंग में बनाया हुआ। 7वें हेडिंग का हम लोगों ने चर्चा कर लिया है। अब आपका 8वां हेडिंग की चर्चा कर रहे हैं, जिसका नाम होगा एलील। एलील देखा, जब जीन जोड़े के रूप में पाए जाते हैं, जब जीन किसके रूप में पाए जाते हैं? जोड़े के रूप में पाए जाते हैं,
तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? एलील। याद करो, जब जीन जोड़े के रूप में पाए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं हम लोग? एलील। जैसे मान लो यहाँ पर क्या आपके पास है? एक्स एक्स है ना, एक्स एक्स जोड़ा के रूप में, तो इसको एलील कहेंगे। अच्छा मान लो यहाँ पर वाई वाई है, वाई वाई तो पाया ही नहीं जाता, एक्स वाई लिख लो, एक्स वाई लिख लो, तो इसको भी हम लोग क्या कहते हैं? एलील। तो जब भी माने आपको जीन दिखाई दे और वह जीन यदि जोड़े के रूप में पाया जाता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? एलील। कि जब जीन जोड़े के रूप में पाया जाता है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? एलील कहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। एलील के बाद आपके पास आता है एक नया हेडिंग जिसका नाम होता है समयुग्मनजी। समयुग्मनजी नवा आपका हेडिंग है समयुग्मनजी। देखिए ये पाठ का मुख्य हेडिंग है, इसी पर बहुत चर्चा आपकी होगी। समयुग्मनजी आधा का ये देखो। अच्छा सम का मतलब होता है एक समान। सम का मतलब क्या होता है? एक समान। आप सिंपल सी बात ये क्या कहेंगे कि जब दोनों जीन, देखो यहाँ पर एक्स एक्स है, यहाँ कहीं वाई वाई आपको दिखाई देगा, आगे आप पढ़ेंगे तो जब दोनों जीन क्या होते हैं? समान होते हैं, एक समान होते हैं, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? समयुग्मनजी। याद करो, जब दोनों जीन एक्स एक्स देख रहे हैं, वाई वाई देख रहे हैं, जब दोनों जीन समान है, समयुग्मनजी का मतलब देखो, सम का मतलब एक समान, युग्म का मतलब होता है जोड़ा। सम का मतलब क्या होता है? एक समान। सम का मतलब होता है एक समान, युग्म का मतलब होता है जोड़ा। जब जीन के माने दोनों जीन जो है समान होते हैं, एक समान होते हैं, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? समयुग्मनजी कहते हैं। जब माने जब भी समयुग्मनजी कहेगा ना, तो जब दोनों जीन समान होते हैं तो उसको समयुग्मनजी कहते हैं। और जब अब एक बात से विषमयुग्मनजी होता है, 10वां नंबर हेडिंग आता है विषमयुग्मनजी। विषमयुग्मनजी, तो विषम का मतलब अलग अलग, अयुग्म का मतलब क्या होता है? जोड़ा। विषम का मतलब अलग अलग होता है, अयुग्म का मतलब होता है जोड़ा। तो आप कहेंगे कि जब दोनों जीन, विषम का मतलब होता है अलग अलग, और युग्म का मतलब क्या होता है? जोड़ा। जब दोनों जीन अलग अलग जोड़ा के रूप में पाए जाते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? विषमयुग्मनजी कहते हैं। जब दोनों जीन देख रहे हैं अलग अलग पाए जाते हैं तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? विषमयुग्मनजी। जैसे एक एक्स वाई हो गया, एक्स वाई हो गया तो विषमयुग्मनजी है ना, क्योंकि इसके दोनों जीन जो हैं अलग अलग पाए जाते हैं। एक एक्स और क्या है? वाई है, तो इसको हम लोग कहेंगे विषमयुग्मनजी। बताओ तो एलील याद हुआ सबको? एलील का मतलब होता है कि जीन के जो जोड़े होते हैं इसको हम लोग क्या कहते हैं? एलील कहते हैं। समयुग्मनजी भी याद होगा कि जब दोनों जीन समान होते हैं तो उसको क्या कहते हैं हम लोग? समयुग्मनजी कहते हैं। विषमयुग्मनजी भी हो गया। अब आता है लक्षण प्रारूप। बात समझ रहे हैं, जिसको फिनोटाइप कहते हैं। लक्षण प्रारूप, उसके बाद से जीन प्रारूप। चलिए लक्षण प्रारूप, देखिए सब आपको याद होना चाहिए, बहुत अच्छा है। बायोलॉजी तो आप खड़े होकर स्पीच देते रहिए बस, कोई दिक्कत नहीं है। लक्षण प्रारूप जिसको आप फिनोटाइप कहते हैं, क्या कहते हैं इसको? फिनोटाइप कहा जाता है। याद है लक्षण प्रारूप? अच्छा देखो, वह लक्षण जो माने वस्तु के आकार, आकृति या उसके जो तमाम प्रकार के रंग वगैरह के बारे में बताता है तो उसी को लक्षण प्रारूप कहते हैं। याद रखो, लक्षण प्रारूप का मतलब होता है कि जो जीव होता है उस जीव के आकार, उस जीव के आकृति और उस जीव के रंग के बारे में, किसके बारे में? रंग के बारे में बताता है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? लक्षण प्रारूप कहते हैं। तो लक्षण प्रारूप वो होता है जो जीव के आकार, आकृति और रंग के बारे में क्या करता है? बताता है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? लक्षण प्रारूप। इसको अंग्रेजी में हम लोग फिनोटाइप कहते हैं। अंग्रेजी में क्या कह देते हैं? फिनोटाइप कह देते हैं। चलिए अब आते हैं हम लोग 12 नंबर पर। 12 नंबर पर आ जाते हैं। लक्षण प्रारूप के बाद एक होता है जिसका नाम होता है जीन प्रारूप। जीन प्रारूप। कोई आपसे पूछे कि जीन प्रारूप किसे कहते हैं तो क्या कहोगे? यह जीव के संरचना के बारे में बताता है। जो जीन प्रारूप होता है किसके बारे में? जीव के संरचना के बारे में बताता है। जीन प्रारूप जो होगा सब लोग याद रखेंगे, जीव के संरचना के बारे में बताता है। जो जीव है, जीव की संरचना के बारे में बताता है। सबको याद हो गया क्या? तो जो आपके जीन प्रारूप होता है वह जीव के संरचना, कैसी संरचना इसकी है। और जीन प्रारूप जब भी आप देखेंगे तो गुणसूत्र को गिन करके ही देखेंगे। समयुग्मनजी कितने हैं, कितने विषमयुग्मनजी, इसी को गिन करके लिखा जाता है। बोला सबको याद हुआ? तो एक बार और देख लीजिएगा, आनुवांशिकता पढ़े तो आनुवांशिकता सब लोग बताएंगे। आप लोग याद हुआ क्या होता है?
बता श्रुति आते तो जन्मदिन आज है। तो इस घटना को क्या कहते हैं? आनुवंशिकता कहते हैं। अच्छा, आनुवंशिक लक्षण भी तो आप पढ़े होंगे ना, वह लक्षण जो माता पिता से उसके बच्चे में जाते रहते हैं उसको आनुवंशिक लक्षण कहते हैं। वंशागति पढ़े कि जो लक्षण एक वंश से दूसरे वंश में जाता है। विभिन्नता भी पढ़े, जो जीव होता है उसका आकार, आकृति, रंग सब अलग अलग होता है, जो भिन्नता पाई जाती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? विभिन्नता कहते हैं। आनुवंशिकी आपका क्या होता है? जीव विज्ञान की व्यवस्था का जिसके द्वारा आनुवंशिक लक्षणों के बारे में क्या कहता है? अध्ययन किया है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? आनुवंशिकी कहते हैं। और जीन आपका है, जीन किसे कहते हैं? जीन माने जीन वह होता है जो कि आनुवंशिक लक्षण का वाहक होता है, जो एक इकाई के रूप में होता है। और जीन का खोज किसने किया था? जॉनसन नामक वैज्ञानिक ने किया था। जीन के गुण अगर आपसे कोई पूछे तो कह सकता है कि जो जीन होता है जोड़े के रूप में पाया जाता है, और जो जीन जो होते हैं आनुवंशिक लक्षण की इकाई होते हैं, और जीन जो होते हैं गुणसूत्र पर पाए जाते हैं। जीन किस पर? गुणसूत्र पर। उसके बाद से एलील आपको बताया गया। और जब जीन जोड़े के रूप में पाया जाता है उसको क्या कहते हैं? एलील कहते हैं। समयुग्मजी किससे कहते हैं? कि जब जीन जो होते हैं समान होते हैं, दोनों जीन क्या होते हैं? समान होते हैं, या तो एक से एक होंगे या तो वाई वाई, इसको हम लोग क्या कहते हैं? समयुग्मजी कहते हैं। एक होता है विषमयुग्मजी, जब दोनों जीन क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। जब दोनों जीन अलग अलग होते हैं तो उसको क्या कहेंगे? विषमयुग्मजी। एक होता है लक्षण प्रारूप, जिसको फिनोटाइप कहते हैं। तो जीव के जो लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे आकार के रूप में बताते हैं, या आकृति के रूप में बताते हैं, या रंग के रूप में बताते हैं, तो उसको हम लोग कौन प्रारूप कहेंगे? लक्षण प्रारूप कहते हैं। और एक होता है जीन प्रारूप, जो जीन के संरचना के बारे में बताता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? जीन प्रारूप। जो जीन के संरचना के बारे में बताते हैं तो इसको हम लोग कहते हैं जीन प्रारूप। चलो ये सब बात जान गए। अब बात जानने के बाद हम लोग अब चलते हैं हिंदी के पास। आपको हिंदी का एक मॉडल पेपर हम सॉल्व करा रहे हैं, प्री बोर्ड पेपर के तरह। चाय में तो ठंडे हो गया।